हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश बाय RKS। अभी हम आपके फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो के 4th चैप्टर द रेड ट्रैप को पढ़ रहे थे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसे पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम जितना पढ़ चुके उसके आगे से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको पीछे जो पढ़ा हुआ है उससे कनेक्ट रखने के लिए मैं एक बार समराइज़ करके बता देता हूँ कि हमने अभी क्या पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है। तो बात ये चल रही थी कि जो वो रेड ट्रैप सेलर था, जो वेगाबॉन्ड था, उसके दिमाग में ख्याल आया था कि ये पूरी की पूरी दुनिया, पूरा संसार एक बिग रेड ट्रैप है और इसमें हम सब भी किसी न किसी बेट के लालच में फंस जाते हैं। ऐसा विचार आने के बाद वो एक रोड की साइड में एक ग्रे कलर के कॉटेज में जाता है, जहाँ पे वो एक बूढ़े इंसान से मिलता है और वो इंसान भी अकेला ही रहता है, विदाउट वाइफ और चाइल्ड आया था इसमें। तो वो भी उसका साथ पा करके खुश होता है और वो भी ये चाहता है कि ये मेरे साथ रहे, मतलब इसको अच्छा इंसान रहता है तो इसको अपने खाना वाना खिलाता है। उसके बाद इसको अपनी सारी सच्चाई बता देता है। 30 क्रोनर्स जो वहाँ की करेंसी है, वो जो उसके पास रखे हुए थे पाउच में, वो भी दिखा देता है। और ये उसके नेक्स्ट डे जब ये उठते हैं, अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, तो ये उसके पीछे से आके उसके 30 क्रोनर्स चोरी करके ले जाता है। अब ये खुद ही जिस बात को सोच रहा था उस जाल में खुद फंस गया था। पहले ये सोचता है कि मैं पब्लिक हाईवे पे चलूँ, देन ही डिसाइडेड दैट, उसको ये लगता है कि नहीं, यहाँ तो ख़तरा हो सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि मेरे को वुड्स की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ चलना चाहिए। और फिर वहाँ से वो निकल नहीं पाता और उसे अपनी बात याद आती है। उसे ऐसा लगता है बस माई एंड हैज़ कम, मतलब मेरा अंत आ गया है। और वो ऐसे सोचने लग जाता है कि जो मैंने बात सोची थी, मैं तो उसी बात के अंदर फंस गया। अचानक उसे जैसे वो ज़मीन पे गिरता है तो उसे जैसे कोई हैमर स्ट्रोक हो, कोई हथौड़े से प्रहार कर रहा हो, कुछ ठोक पीट रहा हो, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अपने सारे करेज को समन करता है और चला जाता है वहाँ पे। तब जो वहाँ पे मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है और उसके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो उससे कोई बात नहीं करते हैं और वो जाके अपनी मतलब लेट दिसंबर की बात है, तो उसे ठंड भी काफ़ी लग रही थी, तो वो भट्टी के पास जाके बैठ जाता है। बीच में इसमें जो रामजो आयरन मिल्स है जहाँ पे वो गया था उसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे उनका काम करने का क्या सिस्टम था, किस क्या उनके पैटर्न थे, किस तरीके से वहाँ गाड़ियाँ वगैरह लोड होती थी, कैसे फर्नेस मीन्स भट्टी को कैसे जलाते थे वो लोग, क्या उनका ड्रेस कोड हुआ करता था, ये सारी बातें आती है। और उसके बाद ये भी आता है कि ऐसे उसके साथ कोई बात करे चाहे मत करे, लेकिन एक ऐसे वेगाबॉन्ड को क्या चाहिए जो केवल गंदा सा हो, जिसकी लंबी सी दाढ़ी हो, जो फटे पुराने कपड़े पहनता हो और अपनी चेस्ट पर बंच ऑफ रेड ट्रैप्स लिए घूमता हो, मतलब रेड ट्रैप्स के गुच्छे लिए हुए घूमता हो। तो उसको इससे ज़्यादा और उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इसके आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। ही आस्क परमिशन टू स्टे, उसने रुकने की परमिशन मांगी। ही आस्क्ड, उसने मांगी, उसने चाही, ये मान लो। परमिशन आज्ञा, अनुमति। टू स्टे यानी रुकने की, उसने रुकने की अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, नोड कर दिया। नोड करना मीन्स हाँ में सिर हिलाना। ए होटी कंसेंट, अब होटी बोलते हैं घमंड भरी को, अकड़ भरी को। तो होटी मीन्स घमंड भरी या अकड़ भरी, और कंसेंट होती है सहमति, स्वीकृति। तो उसने मतलब हाँ तो कर दी, सहमति तो दे दी, लेकिन घमंड से। विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, वो भी देखो कैसे दी, विदाउट ऑनरिंग, बिना सम्मान दिए हुए। ऑनर मीन्स होता है सम्मान देना, विदाउट मीन्स के बिना। ही मैंने उसे, विद ए सिंगल वर्ड यानी एक भी शब्द के साथ, इट मीन्स वो उसके साथ कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सिर ज़रूर हिला दिया।
और बोला नहीं उसके साथ कुछ। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। पेज निकल गया मेरे हाथ से, तो मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ इसे, फिर दोबारा रिज्यूम करते हैं। हाँ, द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। उस ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ट्रैम्प बोलते हैं घुमक्कड़ को, वही वेगाबोंड का आप क्या मान सकते हो, सिनोनिम मान सकते हो वेगाबोंड का। तो उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। इधर लगा है ना, 2 में से 1 के लिए लगता है, तो इट मीन्स ना तो मास्टर ब्लैक स्मिथ ने कुछ कहा ना उसने कुछ कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहाँ बात करने आया भी नहीं था। ही हैड नॉट कम देयर, वो वहाँ नहीं आया था टू टॉक मीन्स बात करने के लिए, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, बल्कि किस लिए आया था, केवल अपने आप को गर्म रखने के लिए। बट ओनली, लेकिन केवल, टू वार्म यानी गर्म रखने के लिए, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, खुद को, एंड स्लीप और सोने के लिए आया था। उसका पर्पज़ भी पूरा हो रहा था। इन दोज डेज द रामजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों में जो रामजो आयरन मिल है, आप रामजो आयरन मिल समझ रहे होंगे, जहाँ पे ये अभी रात को जाके रुका है, जहाँ पे ये आयरन से जो भी कुछ बनाया जाता है उसे पिघलाया जाता है, जो भी कुछ बनाया जाता है उसे रामजो आयरन में आयरन वर्क होता है, जहाँ पे आयरन का काम होता है, उस जगह नाम है रामजो आयरन मिल। तो उन दिनों में जो रामजो आयरन मिल थी वॉज ओन्ड, उस पर मालिकाना हक था। ओन मीन्स मालिकाना हक होना। अब किसके द्वारा ओन की जाती थी? एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के द्वारा। प्रोमिनेंट, फेमस कोई बोलते हैं, प्रसिद्ध, तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आयरन मास्टर के द्वारा ओन की जाती थी, मतलब वो उसका मालिक था। आयरन मास्टर जो इसका मालिक हो, मतलब अब लोहे का काम करेंगे, हालांकि मिल का मालिक वो खुद तो करता नहीं था काम, लेकिन वो कहलाएगा तो आयरन मास्टर ही। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसकी सबसे बड़ी जो एम्बिशन थी, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी, एम्बिशन बोलते हैं महत्वाकांक्षा को, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा वॉज मीन्स थी। देखो उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी? टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। शिप आउट होता है बाहर भेजने को बोलते हैं शिप आउट। शिप आउट मीन्स अपन प्रोडक्शन करें, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करें, फिर उसे सेल करने के लिए बाहर भेजें। तो उसकी सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा थी वो गुड आयरन को, मतलब अच्छे लोहे को मार्केट तक भेजने की, बाज़ार तक भेजने की थी उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। अब वो देखा करता था, बोथ नाइट एंड डे, दोनों दोनों मतलब दिन और रात दोनों में देखा करता था वो। टू सी यानी देखने के लिए, दैट दैट द वर्क वॉज डन, कि जो काम किया जाता था, द वर्क वॉज डन, वो जो काम किया जाता था उसको भी देखता था, एज वेल एज पॉसिबल, इतना अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से संभव हो सके। एज वेल मीन्स जितना, इतना अच्छे तरीके से, एज पॉसिबल जितना संभव हो सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और बिल्कुल इसी क्षण, ये वेरी लगा ना मोमेंट से पहले, तो मोमेंट मीन्स होता क्षण, और वेरी मीन्स बिल्कुल इसी क्षण, ही केम इन टू द फॉग, वो कहाँ पे आ गया? फॉग में आ गया। मतलब अपनी जब नाइट शिफ्ट थी वो इंस्पेक्शन के लिए आया करता था, तो फॉग में वो आ गया रात में। ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड्स, अपने एक नाइटली राउंड्स के दौरान, नाइटली राउंड्स तो रात में राउंड लगाए जाते हैं, रात में चक्कर लगाए जाते हैं। जैसे आप स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते हो तो आप देखते हो प्रिंसिपल है स्कूल के या कॉलेजेस के, जो डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, तो वो राउंड लगाते हैं देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नहीं। और नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण का मतलब एक रात का राउंड लेने के लिए, चक्कर लगाने के लिए वो फॉग में आ गया, मतलब मिल का मालिक। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags.
अब स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज़ उसने देखी नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से द फर्स्ट थिंग ही सॉ, पहली चीज़ जो उसने देखी क्या थी वो देखो, वो जने थी द टोल रागा मफिन, वो लंबा सा। अब रागा मफिन बोलते हैं, वैसे फटीचर को भी बोल देते हैं, मतलब जिसका हालत ख़राब हो, फटे हाल, फटीचर। अब यहाँ पे फटीचर कौन हो सकता है? हु कैन बी रागा मफिन हेयर? यू कैन सिंपली से दैट द मैन विद रेड टेप is called ragamuffin or has been called ragamuffin in the chapter by the author। तो उसने उस रागामुफिन को देखा पहले, मतलब सबसे स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसकी नज़र उसी पे पड़ी। हु हैड ईज्ड हिज वे, जिसने अपने वे को ईज कर लिया था, मतलब आसानी से अपना रास्ता बना लिया था। सो क्लोज यानी इतना पास में, टू द फर्नेस यानी भट्टी के, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। अब भट्टी के कितना पास चला गया था देखो, कि स्टीम बोलते हैं धुएं को, धुआं रोज यानी उठ रहा था, फ्रॉम हिज वेट रैग्स यानी उसके गीले कपड़ों से। रैग्स मीन्स फटे पुराने कपड़े, वेट होते हैं गीले। तो उसने आसानी से अपना रास्ता, कहने का मतलब इतना आसानी से जाके भट्टी के पास बैठ गया कि उसकी कि उसके कपड़ों से, गीले कपड़ों से, मतलब फटे पुराने कपड़ों से स्टीम निकल रही थी, धुआं निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। अब आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ्स के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूँ, आई विश आई कुड आस्क यू, पूछ नहीं सकता, लेकिन अगर पूछना चाहूँ कि ब्लैक स्मिथ्स जो थे उन्होंने क्या एग्जाम्पल फॉलो किया था, उन्होंने ये एग्जाम्पल फॉलो किया था कि उन्होंने उससे बात नहीं की थी, इग्नोर किया था उसे। तो आयरन मास्टर ने, मतलब जो मिल का मालिक है उसी की बात चल रही है, डिड नॉट फॉलो यानी अनुसरण नहीं किया। फॉलो मीन्स अनुसरण करना। अब किस चीज़ का अनुसरण नहीं किया उन्होंने? उसने द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, उन ब्लैक स्मिथ्स के उदाहरण का। ब्लैक स्मिथ्स देखो प्लूरल में है, जो वो लोहार थे ना, जितने भी लोहे का काम करने वाले थे, उनके उदाहरण को उसने फॉलो नहीं किया। इट मीन्स उन्होंने उससे बात नहीं की थी, लेकिन ये करेगा देखना। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने हार्डली यानी मुश्किल से ही, डेन का मतलब होता है किसी पर कृपा कर देना, तो मुश्किल से ही कृपा की थी। टू लुक एट द स्ट्रेंजर यानी उस अजनबी की तरफ देखने के लिए। इट मीन्स उन्होंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा इनडिफरेंट थे वो उससे, कि वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन आगे पढ़ो आप, ये क्या करता है वो देखो। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो गया, क्लोज यानी पास में, अप टू हिम यानी उस तक, बोलो उसके पास तक गया वो। लुक्ड हिम, उसे देखा, और वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से, केयरफुली मीन सावधानी से। देन टोर ऑफ हिज स्लोच, फिर क्या किया उसने? टोर ऑफ, टीयर की सेकंड फॉर्म लगी है टोर, तो फिर उसने टोर ऑफ कर दिया, मतलब हटा दिया। यहाँ टीयर का मतलब होता है वैसे चीर देना, फाड़ देना, तो यहाँ पर आप हटाने से मतलब समझ लो। ऑफ सेपरेशन के लिए बोलते हैं, अलग कर दिया मतलब हटा दिया। ही स्लोच हैट यानी उसकी, स्लोच बोलते हैं टेढ़ी तिरछी को भी बोलते हैं, झुकी हुई को भी बोलते हैं। तो उसकी जो टेढ़ी, सॉरी स्लोच, उसकी जो स्लोच हेड थी, मतलब जो तिरछी टोपी थी, उसे उसने हटा दिया। टू गेट ए बेटर व्यू, किस लिए हटा दिया? एक और अच्छा दृश्य देखने के लिए। टू गेट यानी लेने के लिए, बेटर व्यू यानी और अच्छा दृश्य और अच्छा नज़ारा। ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का। इट मीन्स उसको, उसके चेहरे को और अच्छी तरीके से देखने के लिए उसने उसके मुंह पे जो वो तिरछी टोपी आ रही थी, उसे उसने हटा दिया। और देखो इन्वर्टेड कोमा में है, इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच में है ये सेंटेंस। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, अरे क्या वास्तव में तुम हो, नील्स ओलोफ। अब यहाँ पे आपके थोड़ा सा इजी रहे इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आयरन मास्टर है, ये किसी और को
मतलब किसी और इंसान को समझ बैठा इसे। उसे ऐसा लगा कि ये तो मेरा कोई पुराना साथी है, आप जैसे आगे पढ़ोगे भी, लेकिन आपको वीडियो में अभी समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में चला गया, और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि ये तो मेरा, इस एक बात और भी बता दूँ आपको कि ये जो इसका मिल का मालिक था, ये पहले आर्मी में था। तो इसे ऐसे लगा कि तो मेरा पुराना आर्मी का साथी है, आप आगे पढ़ोगे इसमें, तो इसकी गलतफहमी हुई है, वो आपको आगे पता चलेगी। अरे वास्तव में तो तुम हो, मतलब नील्स ओलोफ हो, ही सेड, उसने कहा, हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखाई देते हो। अब देखो इसकी हालत कैसी थी वो तो आपको पता ही है। तो द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर फोरसीन द सॉरी नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। अब जो रेड ट्रैप वाला आदमी था, उसने तो इस आयरन मास्टर को कभी रामजो में पहले देखा भी नहीं था, और ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। देखो द मैन विद द रेड ट्रैप वाला आदमी मतलब चूहेदानी वाला आदमी ने, नेवर मीन्स कभी नहीं, हैड बिफोर सीन मीन्स पहले देखा था, बिफोर बोलते हैं पहले को, सी मिलना देखना, तो वो तो पहले कभी उससे मिला भी नहीं था। किससे? आयरन मास्टर से, राम्स जो में। एंड डिड नॉट इवन नो, और जानता भी नहीं था, इवन मीन्स होता ना भी, वो तो जानता भी नहीं था। व्हाट हिज नेम वाज, क्या नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था, ये भी नहीं जानता था वो तो। बट इट ऑकर टू हिम, लेकिन उसके दिमाग में आया। इट ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है दिमाग में आना। इसके आगे जो प्रोनाउन लगा दिया जाता है, नेम लगा दिया, नाउन या प्रोनाउन लगा दिया जाता है, उसी के दिमाग में आ जाती है वो चीज़। तो इट ऑकर टू हिम, उसके दिमाग में आया, दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन, कि अगर यदि द फाइन जेंटलमैन यानी ये अच्छा सज्जन, फाइन मीन्स अच्छा, जेंटलमैन बोलते हैं सज्जन को, अच्छे पुरुष को, भद्र पुरुष को। थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यदि ये सोच रहा है, अगर इसने ये सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, कि ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वो एक पुराना परिचित है। एक्वेंटेंस बोलते हैं परिचित को। भाई यदि ये सोच रहा है कि मैं उसके लिए एक पुराना परिचित हूँ, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ प्रोनोर, तो वो क्या कर सकता है? ही माइट परहैप्स थ्रो, वह शायद दे सकता है, थ्रो का मतलब यहाँ है फेंकने से, हिम यानी उसको, एक कपल ऑफ क्रोनोर, यानी कपल बोलते हैं दो को, मतलब 2 क्रोनोर। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए ही डिड नॉट वांट, उसने नहीं चाहा, टू अनडिसीव हिम यानी उसे, देखो डिसीव मीन्स होता है ठगना, और अनडिसीव किसी किसी चीज़, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अगर अपन ठगें, उसके साथ चीटिंग करें, उसे डिसीव करना बोलते हैं। उसे डिसीव नहीं करना सॉरी अनडिसीव नहीं करना चाहा उसे, मतलब उसे ना ठगना वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरने देना चाहा। ऑल एट वंस यानी बिल्कुल तुरंत थी, कहने का मतलब चीज़ें जैसी थी वैसे वैसे रखना चाहा उसने, उसे धोखे में रखना चाह रहा है। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, हाँ गॉड नोज भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, अब आपको डाउन हिल भी समझना पड़ेगा। डाउन हिल बोलते हैं बुरी हालत को, बुरी अवस्था को, मतलब डाउन की तरफ चले, जब लाइफ है वो अपने गिरावट की तरफ चले, नीचे की तरफ चले, उसे डाउन हिल बोल देते हैं। मतलब चीज़ें मेरे साथ डाउन हिल हुई हैं, थिंग्स यानी चीज़ें, हैव गॉन यानी गई है, डाउन हिल यानी नीचे की तरफ, विद मी यानी मेरे साथ। कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, ये सैड उसने कहा। तो ये बोल रहा है, आयरन मास्टर बोल रहा है, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। शुड मीन्स होता है चाहिए, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका, मॉडल के साथ हैव लगता है तो पास्ट में चला जाता है, चाहिए था, यहाँ पे नोट भी है, नहीं चाहिए था। तो यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन, रिज़ाइन मीन्स होता है, रिज़ाइन आपने खूब सुना होगा, त्याग दे दे, रेजिग्नेशन लेटर ना, त्याग पत्र। तो रिज़ाइन मीन्स कहीं से अपनी नौकरी को छोड़ देना, जॉब को रिज़ाइन कर देना। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, मतलब अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। फ्रॉम द रेजिमेंट यानी रेजिमेंट से। अब अलग अलग रेजिमेंट जैसे अपने इंडियन आर्मी में बनी हुई है, सेना की टुकड़ियाँ मान लो, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, वो गलती थी, मिस्टेक गलती को बोलते हैं। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि केवल आई हैड स्टिल बीन, मैं अब तक रहा होता,
इन द सर्विस, सेवा में, एट द टाइम यानी उस समय तक, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ये कभी नहीं हुआ होता। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि उस समय तक मैं सेवा में रहा होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। खैर, वेल मीन्स खैर, नाउ मीन्स अब, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, यू विल कम होम, तुम घर आओगे, विद मी यानी मेरे साथ। अब ये सब अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब देखो नेक्स्ट बात क्या चल रही है। टू गो मीन्स जाना, अलोंग साथ में, अप टू द मैनर हाउस यानी मैनर के घर में। अब मैनर किसे बोलते हैं? मैनर बोलते हैं जागीरदार को, मतलब जो बड़ी जागीर का मालिक हो। तो आप जागीरदार की हवेली भी मान सकते हैं, आप जागीरदार का घर भी मान सकते हैं। तो जागीरदार के घर में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और बी रिसीव्ड यानी रिसीव किया जाना मतलब स्वागत किया जाना, बाय द ओनर यानी मालिक के द्वारा। मालिक कौन है? जो रामजो आयरन मिल का मालिक है, वही इसका मालिक, घर का मालिक। वो भी किस तरीके से रिसीव किया जाना, किस तरीके से स्वागत किया जाना? लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक पुराने रेजिमेंट के कॉमरेड की तरह। कॉमरेड बोलते हैं साथी को, रेजिमेंट तो सेना की टुकड़ी की बात चल रही है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो रामजो आयरन मिल का जो मालिक था, ये पहले आर्मी में था, और ये इसे ये समझ रहा है कि ये तो मेरा पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है, और ये भी इसे सच्चाई नहीं बता रहा है। सच्चाई बता देगा तो इसे ऐसे डर लग रहा है कि कहीं ये मुझे बाहर भगा देगा। अब इतनी बात इसने इससे छिपा ली, लेकिन आगे ये सोच रहा है कि इसके घर पे जाना, जागीरदार के घर पे जाना और पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड में साथी के रूप में स्वागत किए जाना, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इस चीज़ ने हालांकि डिड नॉट प्लीज़ यानी खुश नहीं किया, प्लीज़ का मतलब खुश करना, द ट्रैम्प यानी उस घुमक्कड़ को, इस बात ने उसे खुश नहीं किया। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। आई कुड नॉट थिंक, मैं नहीं सोच सकता, ऑफ इट मीन्स इसके बारे में। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बिल्कुल भयभीत दिखाई देता हुआ। अलार्म्ड बोलते हैं जो डरा हुआ हो, जैसे किसी चीज़ की जल्दी में हो, डर लग रहा हो। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, तो बिल्कुल डरा हुआ सा, भयभीत सा दिखाई दिया वो। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, अब क्यों डर लगा इसे वो भी देखो। उसने 30 क्रोनोर के बारे में सोचा, मतलब वो 30 क्रोनोर जो वो चुरा के लेके आया था उसके बारे में उसने सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटियरली इनटू द लोएंस डेन। अब उसे ऐसे लग रहा है कि मैनर के घर में जाना, टू गो अप टू द मैनर हाउस मतलब उस जागीरदार के घर में जाना, वुड बी मीन्स होगा, किस तरह का होगा देखो, लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, जैसे कि लाइक का मतलब होता है ना की तरह, किसकी तरह? थ्रोइंग हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को फेंकने की तरह। वॉलेंटियरली बोलते हैं स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से। इनटू द लोएंस डेन, शेर की गुफा में। ऐसे होगा इस मैनर के घर में, इस जागीरदार के घर में जाना तो ऐसे होगा जैसे कि खुद की इच्छा से अपने आप को शेर की गुफा में फेंकना हो। शेर की गुफा में फेंकने का मतलब जैसे खुद ही अपनी मौत को दावत देनी हो। तो अब बार बार वही ईडियम काम करता है, हिंदी में बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसे बार बार वही डर लग रहा है कि कहीं मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि वो बड़ा आदमी था, आर्मी में भी था, रामजो आयरन मिल का मालिक भी था, वो जागीरदार भी था। तो इसे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कहीं पहचान नहीं ले, पकड़ नहीं ले, इस वजह से नहीं जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। ही ओनली वॉन्टेड, वो केवल चाहता था, क्या चाहता था देखो, ए चांस टू स्लीप हियर, एक चांस चाहता था, बस वो तो एक अवसर चाहता था यहाँ पर सोने का। टू स्लीप हेयर मीन्स यहाँ पे सोने का। इन द फोर, उस लो खाने में। एंड देन स्नीक अवे, और फिर चुपके से भाग जाने का। भाई सो जाए और फिर चुपके से भाग जाए। एज इनकॉन्स्पिशियसली, इतना अस्पष्ट रूप से, मतलब चोरी से, बिना बताए, किसी को स्पष्ट ना होने दे। तो इतना इनकॉन्स्पिशियसली, इतना स्पष्ट रूप से, एज पॉसिबल, जितना कि संभव हो सके। ये चाहता था बस वो कि मैं तो चुपचाप मेरी रात गुजार लूँ, गर्मी में रहूँ, ठंड थी बाहर, और फिर चला जाऊँ यहाँ से।
द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रास्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। अब आयरन मास्टर ने क्या सोचा वो भी देखो। आयरन मास्टर ने एज्यूम कर लिया, मतलब अनुमान लगाया, दैट ही फेल्ट एम्ब्रास्ड, कि वो एम्ब्रास्ड महसूस कर रहा है। एम्ब्रास्ड बोलते हैं शर्मिंदा को। अब उसे शर्म आ रही है, मतलब वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, अपनी मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, की वजह से। तो मिजरेबल बोलते हैं खराब को, दयनीय को। क्लोथिंग बोलते हैं कपड़ों को। तो अपने ख़राब कपड़ों की वजह से वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, ऐसा सोचा आयरन मास्टर ने, रामजो आयरन मिल के ओनर ने, उस पुराने सोल्जर ने, जो आर्मी में था, उसने, जो इसे मतलब गलत समझ रहा है, अपना पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहा है, उसने सोची ये बात। तो अब आगे बोल रहा है ये, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। कृपया ऐसे मत सोचो कि मेरे पास इतना अच्छा घर है कि तुम वहाँ पे आपको दिखाई नहीं सकते। मतलब इसे मनाने की कोशिश कर रहा है, देखो। प्लीज़ डोंट थिंक, कृपया मत सोचो, दैट आई हैव सच ए फाइन होम। आई हैव मेरे पास है, सच यानी ऐसा, फाइन होम यानी एक अच्छा घर, दैट यू कैन नॉट शो कि तुम नहीं दिखा सकते, योर सेल्फ यानी खुद को, देयर मीन्स वहाँ पर। कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरे पास इतना अच्छा घर है कि तुम खुद को वहाँ पे दिखाई नहीं सकते, मतलब तुम वहाँ जा ही नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा। एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ तो मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम, हो सकता है कि तुमने पहले से सुन लिया हो। मे लगा है ना। तो एज यानी जैसे कि, यू मे ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, यू मे हैव हर्ड, तुम सुन चुके होगे। अब यहाँ कॉमन सेंस की बात है। एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन भी थी एलिजाबेथ, तो उसकी तो बात चल नहीं रही होगी। एलिजाबेथ इसकी लाइफ पार्टनर, इसकी धर्मपत्नी होगी, तो वो तो मर गई है। माई बॉयज़ आर अब्रोड, मेरे जो बॉयज़ हैं वो एब्रोड हैं, मतलब विदेश में है। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और घर पे कोई नहीं है। एक्सेप्ट मीन्स होता है के बजाय। माई ओल्डेस्ट डॉटर यानी मेरी सबसे बड़ी बेटी के बजाय। एंड माई सेल्फ, और मेरे बजाय। मतलब घर पे केवल या तो मेरी सबसे बड़ी बेटी है या मैं हूँ, बस हमारे बजाय कोई नहीं है। भाई कहने का मतलब ये है कि तेरी भाभी तो मर गई है और लड़के विदेश रहते हैं, घर पे केवल सबसे बड़ी बेटी और मैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम तो ये कह ही रहे थे कि भाई बहुत बुरी बात है, इस बार हमारे पास क्रिसमस पर कोई कंपनी नहीं है, कोई साथ में ही नहीं है। देखो, वी वर जस्ट सेइंग, हम तो अभी अभी कह रहे थे, जस्ट मीन्स अभी अभी, दैट इट वॉज टू बैड, कि बहुत बुरा था। वी डिड नॉट हैव, क्या चीज़ बुरी लग रही है इनको, देखो, कि वी डिड नॉट हैव, हमारे पास नहीं था, एनी कंपनी यानी कोई भी साथ, फॉर क्रिसमस यानी क्रिसमस के लिए। भाई क्रिसमस के लिए हमारे पास कोई साथ नहीं था, ऐसे हम अभी बात ही कर रहे थे, ये बहुत बुरी बात है। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ। नाउ मीन्स अब, कम यानी आओ, अलोंग विद मी यानी मेरे साथ। एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। डिसअपियर मीन्स होता है गायब होना, लिटिल मीन्स, ए लिटिल मीन्स थोड़ा सा, और फास्ट की सेकंड फॉर्म लगी है फास्टर। फास्ट मीन्स होता है तेज़, तो फास्टर मीन्स थोड़ा सा और तेज़। तो क्रिसमस के खाने को थोड़ा सा और जल्दी गायब करने में हमारी मदद करो। अब गायब करने का मतलब यहाँ कोई जादू करना नहीं है, इट मीन्स खाना जितने ज़्यादा लोग खाएंगे उतनी जल्दी खाया जाएगा। तो खाना खाने के बाद जब वो नहीं दिखाई देगा तो अपने आप गायब हो जाएगा। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि आओ और हमारे साथ खाना खाओ। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन उस अजनबी ने कहा नो। हु इज स्ट्रेंजर हियर? द स्ट्रेंजर इज अपेरेंटली द रेड ट्रैप सेलर। लेकिन उस स्ट्रेंजर ने क्या कहा? नो, नो एंड अगेन नो, मतलब बार बार उसने नो कहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर समझ गया, उसने देखा या वो समझ गया कि ही मस्ट गिव इन, कि उसे हार मान लेनी चाहिए। गिव इन मीन्स हार मान लेना, बात को छोड़ देना। मतलब समझ गया कि ये तो नहीं मानेगा, तो उसे हार मान लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टानले प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट। इस जेन स्टॉर्म, ये देखो
थोड़े वर्ड्स हैं, ये भी इंग्लिश के नहीं हैं, ये स्वीडिश वर्ड है ना, तो थोड़े से अपने को प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत होती है। इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज दो मीन्स मानो कि कैप्टन वॉन स्टानले, कैप्टन जो वॉन स्टानले है, वो ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन वॉन स्टानले है वो प्रीफर्ड मीन्स ज़्यादा महत्व दे रहा है, टू स्टे यानी रुकने का, विद यू यानी तुम्हारे साथ, टू नाइट यानी आज रात। अब ये बात किसने किसको बोली होगी ये आप समझो, खुद से समझो। आगे इसने एक नाम और लिया है। अब ये टी साइलेंट है नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो अपन इसे स्टर्जन स्ट्रोम बोलें या सेजन स्ट्रोम बोलें, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन किसी का नाम लिया है इसने कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाले है ना, वो तुम्हारे साथ रुकने का ज़्यादा मन है उसका, तुम्हारे साथ रुकने के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहा है वो, और फिर किसी का नाम लिया है इसने। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ। अब आप समझ जाओ किसको बोला उसने। उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ को कहा। इट मीन्स ये जो नेम है, ये जो सेरन स्टॉर्म जो नेम है, ये किसका नेम है? ये ब्लैक स्मिथ का नेम है, मास्टर ब्लैक स्मिथ का। और ये कैप्टन वॉन स्टाले है ना, ये इसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जिसे समझ रहा है उसका नेम है, लेकिन वो ये है ही नहीं तो गलत समझ रहा है। एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने हील बोलते एड़ियों को, तो अपने एड़ियों पर मुड़ गया, कहने का मतलब उल्टा मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप से हंसा, मतलब खुद पे हंसा। ही लाफ्ड, वो हंसा, हिमसेल्फ यानी खुद से। एज ही वेंट अवे, जैसे वो गया, एंड द ब्लैक स्मिथ, और वो लोहार, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा था। अंडरस्टूड मीन्स समझ गया था, वेरी वेल यानी बहुत अच्छे तरीके से, दैट मीन्स कि ही हैड नॉट सेड, उसने नहीं कहा था, मतलब आयरन मास्टर ने नहीं कहा था अपना अंतिम शब्द। अब अंतिम शब्द क्या है आप अंदाज़ा लगाना, एक स्टोरी से आप जैसा आगे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स आउटसाइड द फोग। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट, नहीं था, मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा, हाफ एन आवर आधा घंटा, और मोर देन यानी से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था जिससे पहले दे हर्ड, उन्होंने सुना, द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स, गाड़ी के पहियों की आवाज़। कैरियज व्हील्स मीन्स गाड़ी के पहिए। आउटसाइड द फोर्ग मीन्स उस लोग खाने के बाहर, मतलब आयरन मिल के बाहर एक गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी, मतलब कोई गाड़ी आई उस आयरन मास्टर के जाने के बाद। आधा घंटा ही मुश्किल से हुआ था। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। ए न्यू गेस्ट मीन्स एक नया मेहमान, केम इन मीन्स अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। उसने बताया था ना कि मेरी सबसे बड़ी बेटी यहीं रहती है, तो उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपारेंटली होपिंग दैट, अपारेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से, होपिंग मीन्स आशा करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि शी वुड हैव, उसके पास था, बेटर पावर्स यानी ज़्यादा अच्छी पावर्स थी, ज़्यादा अच्छी शक्तियाँ थी, ऑफ परसुएशन यानी मनाने की, परसुएशन बोलते हैं मनाने को, देन ही हिमसेल्फ, कंपैरिजन चल रहा है से, किससे? खुद उससे। वो ये सोचता था कि मेरी बेटी में मेरे से ज़्यादा किसी को मनाने की पावर्स हैं, इसलिए उसने, इससे तो माना नहीं वो, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा। शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट, शी एंटर्ड उसने प्रवेश किया, मतलब उस मिल के अंदर, फॉलोड बाय ए वैलेट जिसके पीछे पीछे एक वैलेट चल रहा था। वैलेट बोलते हैं अपना जो कोई अपना पर्सनल सर्वेंट रखता है, खुद का नौकर, निजी नौकर भी बोल सकते हो आप। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, कैरिंग यानी लिए हुए, ऑन हिज आर्म यानी अपनी बाजू पर एक बड़ा सा फर का कोट लिए हुए चल रहा था वो। अब फर का कोट आप सब ने मेरे हिसाब से देखा होगा, जिसमें रोएदार बोल दो आप, रोए से होते हैं, उसे फर का कोट बोलते हैं।
तो अपने साथ वो फर का कोट लिए हुए मतलब पीछे पीछे चल रहा था। किसके? उस आयरन मास्टर की बेटी के। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। शी वॉज नॉट वह नहीं थी, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, प्रेटी मीन्स सुंदर। बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन लगती थी, मोडेस्ट मीन्स विनम्र, और क्वाइट बिल्कुल शाई होती है शर्मीली। तो सुंदर तो वो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो विनम्र लगती थी और बिल्कुल शाई लगती थी, मतलब शर्मीली लगती थी। इन द फॉग एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। उस फॉग में, उस लो खाने में हर चीज़ वैसी ही थी। एवरीथिंग वॉज जस्ट यानी हर चीज़ वैसी ही थी, एज इट हैड बीन जैसी कि रही थी, अर्लियर यानी पहले, इन द इवनिंग मीन्स शाम को। जैसे पहले शाम को थी ना चीज़ें, वैसी की वैसी अब थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, मतलब जो वहाँ मुख्य जो लोहार था, मतलब लोहे का काम करने वाला था, वो और उसके अप्रेंटिस, अप्रेंटिस बोलते हैं प्रशिक्षु को, जो ट्रेनिंग लेते रहते हैं, ट्रेनिंग से अंडरगो होते रहते हैं, उन्हें अप्रेंटिस बोलते हैं। जैसे हेल्पर वर्ड आया था पहले। तो मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसके जो अप्रेंटिस थे, प्रशिक्षु थे, वो स्टिल यानी अब तक, सेट यानी बैठे थे, ऑन देयर बेंच यानी अपने बेंचेस पर। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और कोयला, स्टिल मीन्स अब तक, ग्लोड यानी चमकता था, चमक रहा था, मतलब इन द फर्नेस यानी भट्ठी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। स्ट्रेंजर ने क्या किया, अजनबी ने क्या किया? हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, देखो स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, हिमसेल्फ मीन्स खुद को। अब खुद को फैलाने का मतलब उसने लेटा लिया खुद को, स्ट्रेच आउट कर लिया उसने, लेटा लिया। ऑन द फ्लोर मीन्स आंगन पर, एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, और ले मीन्स लेट गया, पिग आयरन के एक पीस के साथ। पिग आयरन कच्चा लोहा, तो कच्चे लोहे के टुकड़े के साथ लेट गया। कच्चे लोहे के टुकड़े के साथ लेटने का मतलब एज ए पिल्लो, एक तकिए के रूप में उसने उस कच्चे लोहे के टुकड़े को लगा लिया अपने सर के नीचे, अंडर हिज हेड, अपने सर के नीचे। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और अपनी हेड को क्या किया उसने, अपनी आइज के ऊपर पुल डाउन कर लिया, मतलब नीचे खींच लिया। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस युवा लड़की ने उसकी झलक देखी। देखो एज सुन एज मीन्स जैसे ही, द यंग गर्ल कॉट साइट, उस युवा लड़की ने झलक देखी, ऑफ हिम यानी उसकी। शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो वहाँ गई और उसकी हेड को उसने उठा लिया, हटा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, वो जो इंसान था वो एविडेंटली, अपारेंटली एक ही बात होती है, स्पष्ट रूप से। यूज टू मीन्स आदि था, हैबिचुअल होता है ना कोई इंसान, तो वो इंसान स्पष्ट रूप से आदि था। स्लीपिंग मीन्स सोने का, विद वन आई ओपन यानी एक आँख खोल कर, मतलब एक आँख खुली, एक आँख के साथ या एक आँख खोल कर सोने का वो आदि था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, अब वह अचानक से उछला। ही जम्प्ड अप, वह उछला, अब्रप्टली मीन्स अचानक से, एंड सीम्ड और प्रतीत हुआ, लगा, टू बी यानी होता हुआ, क्वाइट यानी बिल्कुल, फ्राइटन्ड बोलते हैं डरे हुए को। तो ऐसा लगा जैसे अचानक से वो तो उछला और ऐसे लगा कि वो डर गया हो, बिल्कुल डर गया हो। माई नेम इज़ एडला विल्मेंसन, विल्मेंसन सॉरी, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, सेड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने कहा, मतलब आयरन मास्टर की लड़की है, इसका नाम है एडला विल्मेंसन। ये क्वेश्चन भी था पिछली बार और इस बार भी ध्यान रखना आप, लास्ट ईयर क्वेश्चन था ये, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, तो आप याद रखना एडला विल्मेंसन इसका नाम था। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉग टुनाइट, मेरे पिता घर आए, माई फादर केम होम यानी मेरे पिता घर आए, एंड सेड और कहा, दैट मीन्स कि यू वांटेड टू स्लीप, आप सोना चाहते थे, हेयर मीन्स यहाँ पे, इन द फॉग यानी लो खाने में। लो खाना मतलब जहाँ पे लोहे का काम चलता था, लोहा पड़ा रहता था चारों तरफ, मतलब ये मिली मान लो आप, टुनाइट यानी आज रात।
तो मेरे पिता ने मुझे बताया, मतलब वो घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि आज रात आप यहाँ सोना चाहते थे। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और फिर मैंने परमिशन मांगी टू कम, आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस। और ब्रिंग यू होम, आपको घर ले जाने की, ब्रिंग मीन्स ले जाना होता है, टू अस यानी हमारे लिए, मतलब हमारे साथ मान लो आप, भाई हमारे लिए आप हमारे घर चलो, इस चीज़ के लिए आपको यहाँ से ले जाने की परमिशन मैंने मेरे फादर से मांगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपको इतना हार्ड टाइम हैव करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग, आप रख रहे हो, आप मतलब फेस कर रहे हो, सामना कर रहे हो। सच मीन्स ऐसा, हार्ड टाइम मतलब मुश्किल समय, मुझे बहुत दुख है कि आप ऐसा मुश्किल समय से गुजर रहे हो। एक बार मैं टाइम ज़रूर देख लेता हूँ, मोर देन 41 मिनट्स। तो आज अपन यहीं तक पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं होता है, बहुत दिक्कत आती है। तो बच्चों, कीप योर स्टडी गोइंग ऑन, और अपनी बुक ओपन करके और फिर वीडियो देखा करो। थर्ड वेव भी आने की तैयारी बता रहे हैं, तो स्कूल कब खुलेंगे, क्या होगा, कुछ ठिकाना नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज को अपडेट रखो। इसी आशा के साथ, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।